मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश की जनता का हित ध्यान में रखते हुए विधानसभा में बजट भाषण पढ़ा। इस दौरान सीएम सैनी ने पिछले बजट की तुलना में 10.28% बढ़ोतरी की और 2,23,658 करोड़ का बजट पेश किया। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत कर नाम जप वंड छक से की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के 23वें जिले हांसी को आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की घोषणा की। साथ ही सीएम सैनी ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य में एटीएस के गठन के साथ सुरक्षा के लिए 7 नए महिला थाने बनाने की भी घोषणा की। तो वही बजट भाषण के दौरान सीएम सैनी का महिला कल्याण पर भी फोकस रहा। सीएम सैनी ने शनिवार को शुरू की गई HPV कैंपेन के लिए भी बजट रखा और महिलाओं के साथ 3 लाख किशोरियों का HPV टीकाकरण और जिला स्तर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक स्थापित करने की भी घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया, जिसका लाभ 1,80,000 से सालाना आय वाले परिवार को 25 सितंबर 2016 से मिलेगा। इसके लिए बजट में 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा और अगले साल 1300 अग्निवीरों की पुलिस में विशेष भर्ती देने की घोषणा की। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3,95,618 रुपये है। साथियों, 2014-15 में जो राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था, 2025-26 में 1.33% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87% तक सीमित रखने का हमारा लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में जीडीपी का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़ करके 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। बजट में किसान, युवा, महिलाओं का रखा गया विशेष ध्यान और बजट में सबका साथ सबका विकास के साथ विकसित हरियाणा 2047 का विजन रखा गया। बजट का पिटारा विकास की रफ्तार को नई ऊर्जा देता जनहितकारी बजट, आम जन, किसान और युवा हर वर्ग के सशक्तिकरण का रोड मैप, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता सशक्त और संतुलित बजट, गरीब कल्याण से लेकर उद्योग प्रोत्साहन तक समावेशी विकास की मजबूत नींव, ग्रामीण उन्नति और शहरी आधुनिकीकरण का संतुलन समन्वय, रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्टअप प्रोत्साहन का विस्तृत खाका, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए ऐतिहासिक प्रावधानों वाला बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति से आर्थिक मजबूती की ओर निर्णायक कदम, डिजिटल, हरित और नवाचार आधारित भविष्य की तैयारी करता बजट, सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसे मूलभूत क्षेत्रों में अभूतपूर्व निवेश, प्रदेश देश को विकसित राष्ट्र की दिशा में ले जाने वाला दूरदर्शी बजट, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को साकार करता वित्तीय दृष्टिकोण, कृषि से उद्योग तक समृद्धि का संतुलित आर्थिक मॉडल, आर्थिक अनुशासन और जन कल्याण का आदर्श समन्वय प्रस्तुत करता बजट। बहरहाल सीएम सैनी ने बजट पेश कर विकसित हरियाणा 2047 का विजन पेश किया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की जनता को बजट कितना लुभाएगा और जनता को इस बजट से कितना लाभ होगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।